एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए आज 12th आर्ट पॉलिटिकल साइंस में हम न्यायपालिका में पढ़ रहे थे। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को पद से किस प्रकार हटाया जाता है। आज हम पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं उन क्षेत्राधिकारों का आज हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं, इसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार आते हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालय है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। न्यायाधीशों में से नियुक्ति का जो है प्रक्रिया है वो हमारे जो है राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनकी की जाती है। हटाने की प्रक्रिया जो है संसद के विशेष बहुमत से, यानी बहुत ही कठिन जटिल प्रक्रिया है। अब इनके जो अधिकार हैं वो भी क्या है, इनको कार्यपालिका और व्यवस्थापिका से अलग रखा है, इसलिए इनके अधिकार भी क्या है, क्षेत्राधिकार भी क्या है, सोल्ड हैं, अच्छे हैं और इनमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करता है। तो देखिए पहला है कुछ विशेषाधिकार हैं, जिसमें देखिए पहला है मौलिक अधिकार। देखिए मौलिक अधिकार, कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में होती है, उसे मौलिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। क्या है, कुछ मामले ऐसे होते हैं उनकी सुनवाई वैसे नियमानुसार निम्न यानी उच्च न्यायालय से होकर के और फिर सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, पर कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं उनको मौलिक अधिकार कहेंगे जिनकी सीधी सुनवाई कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में होगी। ऐसे कुछ मुकदमे होते हैं जिनकी सुनवाई निचली अदालत में होना ज़रूरी नहीं है, उन मुकदमों की सुनवाई सीधे ही क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट में होती है। कुछ विवाद को हल करने के लिए जिम्मेदारी ऐसी की होती है, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। देखो मौलिक अधिकार में क्या होता है, मुकदमों को सीधा ही सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाता है। लेकिन बात यह होती है कि उनको ऐसे में पेश करने योग्य नहीं समझा जाता है। सीधा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। इसके बाद में दूसरा है देखिए रिट। देखिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उसमें विकल्प ऐसा होता है कि उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में किसी में रिट लगा सकते हैं आप। देखिए रिट क्या होता है, रिट जब लगाई जाती है
रिट किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर। देखिए, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए इंसाफ पाने के लिए सीधा ही सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है। वह आदेश रिट कहलाता है। इसमें ऑप्शनल होता है कि वो चाहे तो ये जो है उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। विकल्प होता है उसके पास। तो रिट क्या है? देखिए, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति अपना जो है इंसाफ या न्याय पाने के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट उसके लिए आदेश करता है। वह आदेश क्या कहलाता है? रिट कहलाता है। पर वो व्यक्ति चाहे तो वो रिट उच्च न्यायालय में भी लगा सकता है या अपने जो है मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर न्याय पाने के लिए वो जो है उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। इसके बाद में तीसरा इसका है अपीलीय क्षेत्राधिकार। देखिए, अपील शब्द का मतलब क्या होता है? एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम किसी चीज के लिए या किसी न्याय व्यवस्था के लिए उच्च स्तर में अपील करना अपील कहलाता है। सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने योग्य है। अपील क्षेत्राधिकार का मतलब यह है कि ऐसी पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों को दोबारा जांच करेगा। देखिए, अपील का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ऐसी में अपील करता है। ऐसे में अपील करता है। अरे रामू, ऐसे में अपील करता है। अपील करता है अपील करता है निर्णय के विरुद्ध, पर उसको ये प्रमाण पत्र देना होता है कि वह जो है मुकदमा है वो सुप्रीम कोर्ट में जाने योग्य है।
इसका प्रमाण पत्र कौन देता है? उच्च न्यायालय। पर हाई कोर्ट ये प्रमाण पत्र देगा कि मुकदमा ऐसी में जाने योग्य है। तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने निर्णय, मान लीजिए उसका उच्चतम न्यायालय में निर्णय हुआ और वो संतुष्ट नहीं है, तो वो अपनी अपील कहाँ कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है। ये उसका अपील है। अब देखिए, अपील होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? पूरा जो मुकदमा है, मुकदमे पर पुनर्विचार, मुकदमे की पुनः जांच एक तो तथा पुनर्विचार कर सकता है। चाहे तो पूरे मुकदमे की पुनर्विचार कर और जांच कर सकता है। ये जो उसके अपीले क्षेत्राधिकार में बातें आती हैं। नीचे हो सही तो आया। देखिए, परामर्श और सलाह संबंधित अपील। अगला है परामर्श। देखिए, परामर्श और सलाह का मतलब क्या होता है कि किसी भी न्यायाधीश, अर्थात किसी भी न्यायाधीश का मतलब सुप्रीम कोर्ट, वैसे मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनसे भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी विषय विशेष पर परामर्श या सलाह ले सकता है, लेकिन वो न्यायाधीश उस विषय पर सलाह दे ये उसके लिए आवश्यक नहीं होता है। आवश्यक नहीं होता है कि वो उसको परामर्श देने के लिए बाध्य हो, और चाहे तो वो जो है उसको दे सकता है सर। और सोना चांदी का नारियल और एक लॉकेट बड़ा फॉर्म दिया गया। देखिए, मौलिक और अपीले क्षेत्राधिकार के अलावा सुप्रीम कोर्ट का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्यवस्था से संबंधित किसी भी विषय में सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्श भेज सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य नहीं है और न ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने के लिए बाध्य है। ये जो है परामर्श और सलाह संबंधित क्षेत्राधिकार कहलाता है। यानी किसी भी लोकहित के लिए, कोई भी जो है लोकहित व्यवस्था है उस व्यवस्था में वो क्या कर सकते हैं? देखिए, परामर्श क्या है? लोक हित के मुद्दे पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मांगता है। सलाह देने के लिए न्यायाधीश बाध्य नहीं है, और न ही
राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है, यानी सलाह ली जा सकती है पर यह मतलब नहीं है कि उसको राष्ट्रपति माने, और यह भी नहीं है कि जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय राष्ट्रपति जी को सलाह दें। तो यह परामर्श और सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार था। आगे जो है हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।